हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होता है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट का जो है अ, अगर सारे लोग मेरिट लिस्ट वाले अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या जिनका रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में चला गया है उनका क्लियर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक आपको ओवरव्यू बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होता है। तो किसी न किसी आप कंसर्न आरआरबी में फॉर्म फिलअप किए होंगे। उस कंसर्न आरआरबी में जितना भी वैकेंसी होगी उतने सारे लोगों का 1.5 टाइम्स जो है वो कंसर्न आरआरबी सिलेक्शन किया होगा। और उसके बाद जो है वो कंसर्न आरआरबी जो है एक जोन के थ्रू जो है कंसर्न डिवीजन में सर्कुलेट कर देता है, जितनी सीटों के लिए पहले उनको बताया गया था कि इतने सारे लोगों का आपको रिक्रूटमेंट लेना है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद क्या होता है कि कंसर्न जो डिवीज़न है जहाँ पे जिनका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है, तो वो कंसर्न डिवीज़न आपको मेल करेगा या लेटर भेजेगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। उसके बाद क्या है, आपका जो फाइनल जो एक फॉर्मेलिटीज़ जो होता है वो आपसे कंप्लीट करवाएगा। उसके बाद आपको जॉइनिंग करवाया जाता है। जॉइनिंग होने के बाद क्या है, उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग उस कंसर्न डिवीज़न में जॉइन नहीं किए होंगे, तो वो जो एक सीट जो वैकेंट हो जाता है, जो भी सीट में जॉइन नहीं किए हैं, तो वो फिर डिवीज़न क्या है, आपको कुछ दिनों के बाद वो फिर लेटर भेजता है हम ज़ोनल हेडक्वार्टर को, ज़ोन को भेजेगा। फिर ज़ोन जो है आरआरबी को भेजता है कि इतने सीटों पे जो है लोगों का जो आपने रोल नंबर भेजा था, उस पे जो है अभी भी एक्चुअली खाली है, कुछ लोग जॉइन नहीं किए हैं। तो उसके बाद क्या है, आरआरबी जो है आपको फिर ज़ोन को भेज देता है, जितने रोल नंबर का उन्होंने बोला होगा उतने सारे लोगों को। फिर वो कंसर्न डिवीज़न के पास रोल नंबर आ जाता है, फिर आपको वो इन्फॉर्म करेगा मेल के थ्रू या लेटर के थ्रू। उसके बाद आप फिर वो कंसर्न डिवीज़न में आके जॉइन करेंगे। ये सारे प्रोसीड्योर होता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का। और ज़ाहिर-सी बात है, और कुछ लोग ये पूछते रहते हैं कि वेटिंग लिस्ट में क्लियर होगा कि नहीं? अगर सारे अगर मैं आप कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सारे मेरिट लिस्ट वाले अगर जॉइन कर लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा कि नहीं? ज़ाहिर-सी बात है, अगर सारे मेरिट लिस्ट वाले अगर जॉइन कर लेंगे तो वेटिंग लिस्ट वाले का क्लियर नहीं होगा वेटिंग। इसलिए नहीं क्लियर होगा, अगर जितने भी रिक्रूटमेंट आरआरबी ने किया है उतने सारे लोग अगर ऑलरेडी अगर जॉइन कर लिए हैं तो फिर एक्स्ट्रा तो लोगों को बुला नहीं सकता है, तो इसीलिए आपका वेटिंग क्लियर नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास अगर अदर ऑप्शन है या अदर कहीं सिलेक्शन वगैरह हो गया है, तो वो कुछ लोग जो है वहाँ जॉइन कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट जो है आपका जो है जितने सीट रहते हैं उसमें खाली रह ही जाती है और उसके बाद वेटिंग वाले को बुलाया जाता है। और उसके बाद जो है यही सारे होते हैं। और एक्चुअली इसमें क्या है, वक्त लगता है, आपको ये पता ही है, बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल के बाद भी वेटिंग क्लियर हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। आप आरआरबी के साइट पर जा सक देख सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले 2 साल के एडवर्टाइजमेंट का अभी कॉल किया जा रहा होगा कि जॉइन करने के लिए। तो ऐसा होता है, क्योंकि अगर जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन ऑलरेडी पहले रिक्रूटमेंट हो चुका है, तो न्यू जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें वो सीट ऐड नहीं किया जाता है। और जो जितने भी अगर सीट पहले वाले रिक्रूटमेंट में खाली होंगे, वो पहले वाले जो ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट हो गया है उसी से जॉइनिंग करवाया जाता है। इसीलिए वेटिंग वाले को मौका मिलता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको वेटिंग का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।